पहली पहन अंकल जी मैं एक मिनट खड़ा खबरान तारे पोला क्या करके आया? मैं कुछ कहना नहीं तनु पाजी शॉर्ट बॉल सी मैच जीत चुके। एक दो थल्ले थल्ले चक था पाजी चुप कर बकवास करता है मुंह चक के आ गया। ऐसे ही बनेगा वर्ल्ड कप का विनर। आई डोंट वांट कोच यू एनीमोर। गो तो जाओ निकल जाओ। पाजी Stand up! I said stand up! Sit down. Stand. Sit down. Go forward. Backward bloody players. Show me your phone. फोन पाजी Always Snapchat. और Sdeep and you always snapping. वो देख बन गया वो सचू बन गया शेर पुत्र। अब बनेगी रील शेर लौट जो रात उठे ऐसे। यू भी पाजी बाथरूम में नाराई हुई बकवास करता है। ये हल दिखाता है लोगों को। यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हल लूजर। देख कैसे लग रहा। मैं चलना पाजी क्यों निकल बाहर। मेरी क्या बात है। कैंटीन पावर्ड बाय फार्मले में आपको एक बार स्वागत है। फिर से मजा आ गया भाई साहब मैच देख के। भाई यहाँ तो समय बांध दिया, मन कर रहा था बस चलता जाए। संजू जो कमाल करके गए आज, हो उनका एक प्लॉट था ना हेडमायर का जेबर में, वहीं जाके पेशाब करे नहीं। भाई लोग ये कह रहे हैं कि अपनी अपनी जिनकी एफडीआई चल रही थी उसमें नॉमिनी का नाम चेंज करके संजू सैमसन का नाम डाल दो। केरला में सभी लड़कियों ने कह दिया अपने बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप करके तुम संजू के बाल बराबर नहीं है, तुम क्या करोगे इस कम से। भाई एक एक बॉलर पकड़ पकड़ के पीटा है। 97 रन बना दिए गौतम गंभीर के सामने। सूर्य कुमार यादव जो उनके सामने हंस रहे थे संजू खिलाऊंगा। गॉड बोल दी बंद। गॉड्स ओन कंट्री से जैन भाई लॉर्ड संजू आए और उन्होंने अपने जितने रन बनाए 97 कह दिया है कि महान कोहली और रोहित शर्मा जी को देखते देखते थोड़ा थोड़ा हम भी सीख गए। और महान कोहली के से ज्यादा रन उन्होंने एक चेज में बना लिए हैं। रिकॉर्ड बनाया इंडिया ने। इंडिया की हाईएस्ट एवर सक्सेसफुल टी20 वर्ल्ड कप की चेज, हाईएस्ट एवर इंडिविजुअल स्कोर इन अ चेजिंग सिचुएशन। संजू सैमसन का नाम आज भारत में बड़े बड़े अक्षरों पर लिख देना चाहिए। अखबारों की स्याही खत्म हो जाएगी, तारीफ करते करते हमारा थूक खत्म हो जाएगा, लेकिन जो बल्लेबाजी आज की है, जो मैच्योर बल्लेबाजी, जो कहते हैं ना कि इंडिया ने चेस करके आज दिखाया है, वो संजू एक तरफ अकेले खड़े रहे। इंडिया ने चेस करके नहीं दिखाया भाई साहब। संजू ने चेस संजू ने चेस करके शब्द वापस लिए अंदर तक गहरे चुप गए। तो मैं वही कह रहा हूँ कि ऐसी बल्लेबाजी जैन भाई, अकेला बंदा खड़ा हुआ है। कोई बात नहीं, घर में जो बाप होता है जब ऐसे बच्चों को बड़ा कर देता है, बच्चे नौकरी लग जाते हैं, सब चीजें हो जाती। संजू ने बाप बल्लेबाजी की है यार। भाई साहब मखाने खा खा के मजा आ गया। तो आपको पता ही है फार्मले के रोस्टेड इन ऑलिव ऑयल वाले मखाने हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है इसमें, गिल्ट फ्री स्नैकिंग है। लेकिन जिस तरह से संजू सैमसन ने आज खेला दिखाया, आंखों से आंसू, रोंगटे खड़े के खड़े रह गए। और संजू सैमसन ने जो वो शॉट मारने के बाद धरती में अपने घुटने रख दिए कि यूं करा भाई, क्रॉस का साइन बना मेरे दिया। परमात्मा अलमाइटी। देखिए मतलब लड़ लड़ झूठने बोला, इस तरीके की बल्लेबाजी जैन भाई मैंने नहीं देखा मुद्दों में। कोई शेर दिल गुर्दा बंदा ऐसे निकल के आया है। बड़ी मजे की बात है। जैन मुझे पूछे थे कि कौन इंडिया में करेगा, इंडिया में संजू ने कर दिया। किसी का मौका नहीं है, करके दिया उन्होंने। और संजू सैमसन की इनिंग ही रहेगी हमारे लिए फार्मले स्नैकिंग सुपरस्टार मोमेंट ऑफ द मैच। क्या बढ़िया तरीके से मारते रहे, वो उधर मारते रहे, हम इधर मुंह के अंदर डालते रहे मखाने। और सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके बैट से जो भी शॉट आ रहा था वो कन्विंसिंग आ रहा था। ये नहीं लग रहा था कि भाई इधर उधर ये चल रहा है टेढ़ा मेढ़ा। करेक्ट। एक शॉट ऐसा नहीं लगा कि भाई यहाँ तुक्के में रन आ गए, गलत यहाँ समझ। फ्री के रन आ गए। एक एक शॉट प्यारा, जैसे एक एक मखाना प्यारा। तो भाई ये सुपरस्टार हम चाहेंगे सेमीफाइनल में भी रहे, फिनाल में भी रहे, ताकि मखाने खाते रहे और आपको सुपरस्टार बताते रहे। और एक एक करके पूरी मैच की बात करेंगे। और सबसे पहले शुरुआत करते हैं वेस्ट इंडीज की बैटिंग की। किस तरह भाई वेस्ट इंडीज की एक बात तो माननी पड़ेगी, साउथ अफ्रीका वाले मैच में उन्होंने जो जो गलतियां करी, हाँ। एक एक गलती सुधारी, काम करके है। किस तरह की उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप थी, बड़े दिमाग के साथ, कंट्रोल एग्रेशन के साथ खेल रहे थे। 196 रन, 195 रन, वो एक्चुअली गुड स्कोर है वेस्ट इंडीज। बहुत बढ़िया स्कोर था। और इंडिया में हमको बार बार ये महसूस हो रहा था कि अगर हमारे पावर प्ले में दिक्कत आ जाती तो हम कहीं ना कहीं लचर पचर हो सकते थे। बट इंडिया ने अच्छा दिखाया। पर वेस्ट इंडीज की तारीफ करनी पड़ेगी। वेल प्लेड वेस्ट इंडीज, आपने इतने लंबे समय के बाद एक वापसी करी क्रिकेट में और बहुत बढ़िया तरीके से वर्ल्ड कप के इस एक क्वार्टर फाइनल ही बन गया था। बिल्कुल क्वार्टर फाइनल तक आए और अच्छा परफॉर्मेंस देके गए। किसी की इंडिविजुअल ब्रिलियंस नहीं आए, 50-60 रन किसी के नहीं आए। पूरी टीम में थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करा। केवल 4 विकेट गिरे, जिनमें से 2 बुमराह के एक ही ओवर में गिरे थे। ओवरऑल मुझे लगा कि भाई वेस्ट इंडीज ज्यादा स्ट्रेटेजिक डेप्थ के साथ बैटिंग करने आई थी। उस समय तो लग रहा था दे न्यू हु टू गो आफ्टर एंड हाउ मच टू गो आफ्टर हु। और देख के लग रहा था जब ओपनिंग पे चेज आ गए थे उनकी तरफ से, तो हम लोग हैरान थे कि भाई ये क्या हो गया, चेज क्यों आ गया, क्या चक्कर। आज के दिन इतने बड़े मैच में जो आर्या पार का मैच है, इतना बड़ा बदलाव। करेक्ट। और चेज ने 40 रन बना के दिया आपको 25 बॉलों के अंदर, कंट्रोल एग्रेशन करा। वहीं
भाई शे होप जो थे, जो कप्तान भी हैं, वो बड़ा इस आराम से गेम को वो लेते तो हुए भाई जा रहे आज थे। आराम से थे, वो हमारी साइड ही थे। हाँ, लोग ये कह रहे थे कि इसी को चेक बिठा रहा है। वो शादी का वो फूफा जीजा था जिसे पहले बता दिया कि गाड़ी नहीं दे रहे, टेंशन न ले। वो मस्त था अपने साहिब ने, अरे अपना काम किया आराम से, 30 गेंद खेलूंगा 31 से बनाऊंगा, ज्यादा नहीं। लेकिन बॉलिंग की अगर बात करें तो ये बात क्या किसना भाई अभी बोलना वाजिब है कि बॉलिंग इस बार थोड़ी सी ऑफ ट्रैक दिखी आपको भारत की। भाई बॉलिंग तो एक बड़ा सवाल है ही है हमारा, जो आप हमेशा बोलते हो। मुझे लगता है कि फील्डिंग भी एक बहुत बड़ा सवाल। अरे फील्डिंग पे तो बाद में आएंगे, बॉलिंग में आप देखिए कि साउथ अफ्रीका ने 186 रन बनाए, बिल्कुल। नेदरलैंड को आपने केवल 17 रन से हराया, और यहाँ पर भी वेस्टइंडीज 196 रन बनाकर गई है। तो एक बार फिर बैटिंग ने ही मैच जिताया है यार। लेकिन T20 जो है फॉर्मेट भी ऐसा जैन भाई, ठीक है आप मतलब 200 की उम्मीद करते हैं, एक बड़ी टीम आ रही है आपको चीज करने के लिए, कुछ तो दे, ठीक है इसमें गेंदबाजी पिटती है, पर कहीं ना कहीं आप कुछ तो कसो। न्यूजीलैंड के खिलाफ भी रन बहुत आए थे, हम यही वहीं से चिंता हुई थी, जैन यही बोलते थे बार बार, भाई किसना भाई बॉलिंग हमें एक दिन मरवा देगी। हाँ, और ये हुआ भी, मतलब जिस तरह जिस दिन हमारी बैटिंग फेल हुई साउथ अफ्रीका के खिलाफ, वहां आपने डिफीट देखी। और अगर एक एक करके बॉलिंग को डायसेक्ट करना शुरू करें, सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा वरुण चक्रवर्ती की। भाई हमने सोचा था कि वो तुरुप का इक्का बनकर निकलेंगे, लेकिन पिछले कुछ मैचों में उनको बहुत ज्यादा रन पड़ रहे हैं। आज उन्होंने पहले विकेट तो उन्होंने दिलवाई, लेकिन भैया कि उनको ना जल्दी अब समझ ले रहे हैं, वो मिस्ट्री वाली जो बात है ना, वो बात नहीं आ रही है। भाई अगर आप 4 ओवर फेंक के 40 रन दे रहे हैं, 1 विकेट ले रहे हैं यहाँ पर वरुण चक्रवर्ती का, और पिछले 2-3 मैचों में अगर मैं देखूं तो उनका रिकॉर्ड बहुत खास नहीं रहा है। क्या कुलदीप यादव की कुछ जगह बन रही है भाई, या am I being too optimistic? बड़े मैचों का राजा है कुलदीप। ये जो बड़े मैच होते हैं ना, जब ऐसे मैच हो ना कि भाई आर्या पार करना है, तो फिर बाप रिजल्ट देख ही लेता है। आज कुलदीप का मैच था। आज बहुत से लोगों को लग भी रहा था कि भाई क्या कोलकाता में कुलदीप को खिलाना चाहिए। लिख रहे थे बहुत से लोग, लाइव में हमारे से जुड़े हुए थे, बोल रहे थे भाई यार कुलदीप होते तो बात होती, क्योंकि जब आपको सामने दिख रहा है ना बोर्ड पे कि भाई बिकते नहीं आ रही, हल्ला हो रहा है कि ठीक है आपने रोक रखा है, 4 डॉट बॉल भी है, लेकिन उसके बाद 2 पे चौका छक्का भी आ रहा है, तो वो गड़बड़ है। हाँ करेक्ट। और वही अगर मैं बाकी बॉलिंग को तो क्या ही डाइसेक्ट करूं, मत करो। जसप्रीत बुमराह ने बढ़िया बॉलिंग करी, हालांकि उनके इवेंचुअली रन चले गए, 9 के एवरेज से रन रेट से उन्होंने बॉलिंग कराई, लेकिन जो एक ओवर में उन्होंने 2 विकेट पलटे थे, वहां पर भाई पूरा का पूरा गेम का मोमेंटम उन्होंने शिफ्ट। वो हेटमायर अगर अगले 10 गेंदे खेल जाता, हाँ। वो ऐसा कर देता है भाई काम, जैसा 3rd डिग्री में पुलिस वाले करते हैं। करेक्ट। और मुझे लग रहा था कि भाई ये जो 196 पे रोका है, हाँ। ये बुमराह की उसे एक ओवर की वजह से ही है, वरना ये गेम 200-215 के ऊपर जाता हुआ भी दिख रहा था। 215 पे गया होता जैन भाई तो फिर मुश्किल था, फिर हम अरे संजू खड़े थे भाई आज। आज आज तो ये था कि आज संजू सैमसन भगवान से लिखवा कर आए थे। आज था संजू का दिन था। हाँ। वो कहते हैं ना कुदरत आपको एक मौका देती है, संजू को आज मौका मिला, सबके मुंह बंद हुए, ठीक है आप बाद में खिलाओ ना खिलाओ हमें नहीं पता, पर उस बंदे ने एक ऐसी पारी दे दी कि कह सकते हैं यार वो भी तो एक मैच था ना। हाँ, जहाँ संजू सैमसन ने ये करा था। सैमसन ने जब वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 मारे थे यार, संजू वो सैमसन- याद होने वाली पारी है भाई, छप गई है ये। जो बच्चे पैदा हो गए अभी 3-4 साल पहले, उनको पता लग गया होगा, हो गया मामला। संजू सैमसन तो आज भाई मतलब पटरी के आगे भी लेट जाते ना तो रेल पलट जाती, पटरी पे गाड़ी ना आती। एडिट बनाना पड़ता था, लात मार के वापस संजू सैमसन वापस भेज दी ट्रेन यार। बट एक एक करके बाकी अगर बात करें, ठीक है इंडिया की बॉलिंग अब आप इन हाइंडसाइट ये बोल सकते हैं कि अरे भाई हम ओवर क्रिटिकल हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो लग रहा है यार कि वो बाइट बॉलिंग के अंदर मिसिंग है। वेस्ट इंडीज के आप सिर्फ 4 विकेट गिरा पाए। भाई आपने बॉलिंग की बात करी, उस एक ओवर की बात तो करी जब बुमराह ने 2 विकेट लिए जी। मैं भैया तुम्हें वो ओवर याद दिला रहा हूं, उसमें 24 रन अर्शदीप ने खाए। भाई अर्शदीप सिंह के साथ तो ये होता ही है कि जिस दिन वो अच्छी बॉलिंग करते हैं उस पे होता है 13 पे 4 या फिर 15 दो पे 4। स्नैपचैटर है हमारे इस इंडियन टीम में, अक्षर पटेल और अर्शदीप सिंह, दोनों के गेयर चेंज कर दिए थे। उस ओवर में 24 रन आए तो माथा पकड़ लिया था, जी इधर उधर देख रहे थे, टेढ़ी गर्दन करे कहाँ को कि जाऊं। फिर आज इसकी चेन उतर गई, फिर पता नहीं कुछ तो होता है उसके अंदर। अर्शदीप के साथ है ये चलता है भाई। उसका 2 ओवर बढ़िया 13 रन थे 2 ओवर में, मुझे लगा तीसरे ओवर में विकेट की हावी होगी, लेकिन ऐसा मामला सेट किया। और वो 24 पता है रन कहाँ से वो जो 4 वाइड गई है ना, 5 आउट। उसके बाद से ऐसा लगा, और पता नहीं उस वक्त मुझे लगा उनकी बॉडी लैंग्वेज देखे कि गया आपके, फिर मतलब पूरा बंदा जो है आई थिंक पता नहीं क्या होता है उनको कि जब वो पिटते हैं तो सीधा 50 के आसपास जाके रुकते हैं। तो वही लोग लिख रहे थे ना कमेंट में, भाई ये एक वाइड से इतना ही उधर को चला जाएगा क्या कि एक वाइड के बाद ही संभाल नहीं पाओगे आप, परिवार में कलह हो जाएगा। लेकिन एनीवे बॉलिंग की बात में करेंगे। एक और बात जो बहुत दिनों से महीनों से मैं और कृष्णा भाई यहाँ पर बोलते आ रहे हैं, साल होने वाला है, फील्डिंग कब सुधरेगी मेरे भाइयों, फील्डिंग कब सुधरेगी। बाय चांस की बात थी आज, नसीब अच्छा था, नहीं तो ये मैच वेस्ट इंडीज अच्छी फील्डिंग करके जीत सकता था। बिल्कुल अच्छी फील्डिंग करके वो जीत तो सकता था। संजू के शॉट ऐसे थे, उसके बाद उनका साथ दिया, मतलब ये इतनी घटिया फील्डिंग थी ना आज की, मन कर रहा था बीच में
चला जाऊंगा। अभिषेक शर्मा को शुरुआत में ही इतना इजी कैचिंग अपॉर्चुनिटी मिली थी, बाद में दिखा रहा था कि 4.5 सेकंड बॉल हवा के अंदर थी, एम्पल टाइम फॉर हिम टू सेटल इनसाइड एंड कैच दैट बॉल, लेकिन वहां पर कैच छूट गया। तिलक वर्मा का चलो मैं कहता हूँ डिफिकल्ट चांस था। उसके बाद अभिषेक ने फिर दोबारा एक हाथों कैच छोड़ा। हाँ अभिषेक ने नहीं, पहले तिलक का छूटा, फिर तीसरा अभिषेक का छूटा। अभिषेक ने 2 कैच छोड़े, तिलक ने 1 कैच छोड़ा, और अब ये कैचिंग एफिशिएंसी इंडिया की 70s के अंदर आ गई है। 3%। भाई क्या मतलब किसका इस्तीफा लेना चाहिए, ये जाके हम किसी कोच से डिस्कस करें, कप्तान से करें, किसके सर लड़े बात को लेकर। देखो क्या है ना कि इन लोरों में ना जो डालते हैं, इनमें बेल्ट डालने की लुक ही नहीं है। हाँ। नहीं तो बुमराह बेल्ट खोल लेता। उसकी गेंद पे जो चौका गया ना, बुमराह ने ऐसे किया था, भाई क्या है, क्या कर रहे हो यार। वरुण चक्रवर्ती क्या भाई ड्राइंग रूम में बैठा है क्या भाई, तो उधर से गेंद 4 रन क्यों जा रहे हैं, जहाँ 1 रन भी नहीं है वहाँ 4 जा रहे हैं। और दूसरी चीज, वेस्ट इंडीज ने कितने डबल्स लिए इस मैच के भाई। अंदर। आप सोच सकते हैं कि बुमराह की बढ़िया बढ़िया यॉर्कर्स पर वेस्ट इंडीज डबल भाग रही थी, सिंगल को डबल में कन्वर्ट कर रहे थे। आपको बता दें जैन भाई, आज मुकाबला भारत और वेस्ट इंडीज का नहीं था, संजू और वेस्ट इंडीज का था मुकाबला, क्योंकि बाकी हम बातें करते रहेंगे, बहुत हो गया, लेकिन अकेला संजू अगर खड़ा रहता, बाकी टीम को आप देख लो, उन्होंने बॉलिंग, फील्डिंग, बैटिंग में क्या किया, आप खुद अंदाजा लगा ले। संजू अकेला था, लेकिन उस तरफ उन्होंने बहुत अच्छा किया। हाँ। अच्छी बैटिंग करी, सोच समझ के, अगर जो भी है अच्छा, अब इसको लाना है उसको लाना है, कप्तानी ठीक थी, सब कुछ ठीक था उनकी तरफ से। लेकिन भाई अब फील्डिंग की बात यह है कि आज आपने 2-3 कैचेस छोड़े, आप बच गए। अगर आप ये वेस्ट इंडीज को देखें, कितने डिफिकल्ट कैचेस उन्होंने पकड़े थे, एक अगर ड्रॉप कैच उनका छोड़ दिया जाए, सारे बढ़िया कैचेस पकड़े थे उन्होंने, और ये कैचेस अब बहुत ज्यादा मायने रखते हैं भाई। वो ड्रॉप भी तब हुए जब उनको गेम लग गया निकल था कि भाई अब गेम पलट रहा है, उनकी टेंशन बढ़ रही थी कि अभी एयरपोर्ट जाना है, बैग पैक करना है, डीजी यात्रा में मुझे अपने फोटो डालनी है, सब चीजों की टेंशन बढ़ गई थी भाई, वरना इतने प्यारे प्यारे हेटमायर ने कैच पकड़े हैं, भाई, हेटमायर। इतना बढ़िया वेस्ट इंडीज ने फील्डिंग करी। इंडिया, आई मीन समथिंग हैज टू बी डन फॉर आवर फील्डिंग। आई कुड नेवर इमेजिन कि एक दिन ऐसा आएगा कि कैचिंग एफिशिएंसी रेट करी जाएगी और भारत पाकिस्तान से नीचे आएगा। भाई वो तो सही बात है, परमात्मा सुनता है। जी हर मैच से पहले मंदिर चले जाते हैं। भाई सही बात है। काली देवी के मंदिर कलकत्ता, जय माँ काली करके काई कलकत्ते वाली, तेरा वचन जा लाए खाली, वहां पे चले गए और देखो क्या काम हुआ। भाई वो बिल्कुल जो जहाँ गए उनकी दुआएं पूरी हुई, नसीब है। अब बात कर लेते हैं जरा इंडिया की बैटिंग की, और इससे पहले कि हम संजू सैमसन पर आए, क्योंकि मैं नहीं समझता संजू सैमसन के ऊपर अब हमें और तारीफ करने की आवश्यकता भी है। भाई क्योंकि वो बंदे ने अपना काम कर दिया, लिख चुका, वही हो गया, लिख चुका। मतलब ऐसा हो गया कि कुछ बहनें ऐसे कहेंगी, संजू हमें हिस्सा नहीं चाहिए, जमीन सारी तेरी है। हाँ, सब तेरा भाई, सब तेरा, तू ही जमीन है। जायदाद गहने सब कुछ तेरा। गॉड ओन्स कंट्री में लॉर्ड संजू कहूंगा मैं तो। लॉर्ड ठाकुर किसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं भाई, लॉर्ड नहीं, संजू लेकिन है। लॉर्ड की जब बात हो रही है हाँ। तब जरा अभिषेक शर्मा की बात करें। अरे यार, आई थिंक अभिषेक शर्मा हैड अ हॉरिबल मैच, और हम लोग उनकी हॉरिबल वर्ल्ड कप कहूंगा मैं भी। हॉरिबल वर्ल्ड कप, बट अच्छा। इवन हॉरिबल मैच, बिकॉज आपने 2 कैचेस छोड़े, उसके बाद आप बैटिंग करने आए, 16 रन उस ओवर में आ चुके थे, 15-16 रन उस ओवर में संजू सैमसन बना चुके थे। ऑल यू हैड टू डू वाज रोटेट द स्ट्राइक, गेट इट डन विद। हम दोनों चिल्ला रहे हैं लाइव के अंदर कि भाई इसमें 2 छक्के आ गए, चौका आ गया, जैन भाई हम बोल रहे हैं कि भाई बस अब एक सिंगल ले लो, उठा दी ऊपर। और वहां उठाया जहां पर आप देख रहे हैं कि एक फील्डर डीप में खड़ा हुआ है, मतलब ऐसा तो नहीं था कि चलो बॉल हवा में टंग गई और पकड़ा गया। यू हिट दैट शॉट स्ट्रेट डाउन द फील्डर्स भाई थ्रोट। ऐसे बार हम फिर क्यों हम कहते हैं, फिर जोगराज क्या कहते हैं, हाँ। मैं बिल्कुल नहीं मानता। क्या? मैं अगर बेल्ट लेके बैठा हूँ और वो बंदा आया नहीं अंदर, मैं कुट देता उसको, बल्ला मार देता, मैं उसके पंगड़े तोड़ और मुझे ये लग रहा है युवराज सिंह के बस की बात नहीं है, तो जोगराज सिंह को आना पड़ेगा। जोगराज ही बेल्ट ले या थापी ले, उसके मारे पट्टों पे उसे सही करे कि भाई हर गेंद को ऐसे मत खेलो भाई, ये ऐसे मैचेस है जहां आपको आगे बढ़ना है। आप ऐसे खेल रहे हो, ठीक है, लग गया, पर्ची जेब से निकालोगे, एल बना दोगे, नहीं यार। और अब मुझे भी लगने लगा कि मोहम्मद आमिर ने बात बोल दी थी, हालांकि मोहम्मद आमिर ने साले ने ये भी बोला था कि इन्हें सेमीफाइनल में नहीं जा रही। मोहम्मद आमिर, बहुत देखो गेट पे कोई आया हुआ है। मुझे आ गई, ब्लिंकेट वाले को ओटीपी दे दो अपना। लेकिन भाई अभिषेक शर्मा के बारे में उन्होंने बोला था कि अब वो एक स्लॉगर रखने लगे हैं, और ये समहाउ आई हेट टू एडमिट दिस, बट अभी लगने लगा है भाई कि वो बंदा सोचता ही नहीं मैच के बारे में। यार इतनी उम्मीदें ना, मैं कहता हूँ ब्रॉडकास्टिंग मीडिया ने इतना हाइप कर रखा था, अब हमें ऐसा लगता है, अब आप देखें ना, एक ऐसा प्लेयर जो भाई पूरे वर्ल्ड कप में ऐसे बैठा कि मुझे पानी पिलाना है, संजू सैमसन। सिर्फ मेरा काम ये है, क्योंकि उसको पता है उसे नहीं खिलाएंगे। बीच में ऐसा असंतुलित हुआ मामला कि भाई अभिषेक नहीं कर रहा, 0-0, फिर 15 रन आए हैं, संजू को एक मौका मिला, 8 पे 22 ठोक दिया, अगला मौका मिला तो हाँ जी, तो आपने देख लिया। लेकिन वो किसना भाई, वो भी अपॉर्चुनिटी आसानी से नहीं आई है। जब सूर्य कुमार यादव को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया था कि क्या आपको संजू को खिला लेना चाहिए, तो क्या रिएक्शन था उनका? हंसे भाई, हंस रहा है कि मैं किसे ड्रॉप अभिषेक कर दूं, किसे ड्रॉप कर दूं।
भाई आज उसी की इनिंग के चक्कर में जिसके ऊपर आप हंस रहे थे, उसी ने आपकी इज्जत बचा ली है। आज आप देख लें, यही होता है ना, आज ये जो भाई मूछें तनी हुई हैं, आज जो सीना चौड़ा है, वो उसी इंसान की वजह से जिसके ऊपर आप हंस रहे थे। इसीलिए कहते दुनिया गोल है भाई, लाठी गोल घूम के कब आ जाएगी गहरी पता नहीं चलेगा। और आज संजू सैमसन ने बता दिया, उसने आज कर दिया भाई, मैदान में अपने आप उसने सजदा कर दिया, हो गया भाई मेरा। और आज जो संजू सैमसन ने इनिंग खेली, ये अभिषेक शर्मा के लिए एक लेसन है कि भाई आपका होगा नेचुरल गेम। अगर आपका नेचुरल गेम टीम के काम नहीं आ रहा तो मैं क्या करूं आपके नेचुरल गेम का भाई। ये चीजें आज कोच साहब ने भी सोच ली होंगी, जो बहुत फ्लेक्सिबल कहते थे ना कि हम लोग अभी एक बैटिंग लाइनअप स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं, आज सारा स्ट्रॉन्ग पना दिखा दिया भाई। और आपने अभिषेक शर्मा को अकोमोडेट करने के चक्कर में ईशान किशन जो कि फैंटास्टिकली ओपन कर रहे थे, उनको आपने जबरदस्ती 3 पे भेज दिया। क्यों? अभिषेक शर्मा को डिस्टर्ब नहीं। अभिषेक शर्मा आउट होते हैं, टेंशन बढ़ती है, ईशान किशन के फिर दिक्कत होती है। नहीं तो वो बंदा बुरा नहीं है यार। भाई उस बंदे ने पूरे एक टूर्नामेंट में 100 रन नहीं बनाए। मैं कहता हूं एक्सपेरिमेंट करते हो तो आप ऐसा करो ना, ओपन लाओ ईशान और संजू को। मैं तो वही कह रहा हूँ कि भाई ईशान किशन जिसने आपको प्रूफ करके दिया है कि भाई वो जब भी ओपन करा, चाहे पाकिस्तान हो चाहे कोई और गेम हो, उसने रन बनाए हैं। अभिषेक शर्मा को अकोमोडेट करने के लिए उनके खराब फॉर्म के चक्कर में आप ईशान को नीचे भेज रहे हो और उनके फॉर्म की भी आप बम्बू कर रहे हो। बिल्कुल। अब आओ ना, आप साउथ अफ्रीका में क्विंटन कर रहा है ना काम। हाँ कर रहा है भाई, आगे मार रहा है ना भाई। और उनके यहाँ नहीं बैठा कोच सोचने वाला, क्विंटन को तीसरे नंबर पे ले आता हूँ, माकरम को इधर कर, तो क्यों भाई वो और ऐसा कौन सा आपके पास वो आपको जो है सोने का अंडा मिल गया है कि पूरी बैटिंग इधर उधर हो जाए, अस्त पस्त हो जाए। हाँ अभिषेक खेलेगा एक नंबर पे। और चलो मैं मान रहा हूँ आप बैक करो, आप कहते हैं ना, वो कहते हैं ना, बोलते हैं कि एटीट्यूड ठीक है तो बैक करें प्लेयर को, कितना बैक करें भाई? नहीं, एट व्हाट कॉस्ट बैक करें। हाँ मतलब ये भी बात मतलब आपने ठीक है मूल्य क्या है, संजू को भी आपने बैक करा, लेकिन एक वक्त हमने भी कहा कि भाई 5 मैचेस न्यूजीलैंड के खिलाफ दिए, नहीं रन आए, यू कांट बैक हिम ओवर ईशान किशन नाउ। इसलिए बड़े खिलाड़ी होते हैं ना, जहाँ यहाँ इतने बड़े मैच में आके परफॉर्म करते हैं, वहाँ छोटे खिलाड़ियों को, मतलब छोटा खिलाड़ी कोई नहीं होता, हाँ शब्द गलत है, बट आपको सीखना चाहिए। जहाँ संजू जैसा बल्लेबाज खड़ा है, ठीक है रोहित शर्मा कोहली नहीं है, पर हमको उसमें वो बंदा दिख रहा है। नहीं, आप ये देखिए किस तरह से उसने इनिंग को पेस करा। वो ऑलमोस्ट 170-200 के स्ट्राइक रेट से खेलता रहा, लेकिन रैश शॉट्स नहीं खेले। उसने अगर एक ओवर में मान ली कि 2 छक्के आ गए तो सिंगल ले लेता था, डबल ले लेता, स्ट्राइक रोटेट कर देता था। यही बोलते रहे हम लाइव के अंदर, ये है बल्लेबाजी भाई। और ये चीज बहुत से एक्सपर्ट भी पॉइंट आउट करते आ रहे हैं कि कोई साला स्ट्राइक रोटेट करने को तैयार नहीं। यहाँ पे आप देखो, जहाँ 4 आ रहे हैं अगला बंदा उठा के मार रहा है। भाई सबको हीरो बनना है, सबको 50 बॉलों पे सेंचुरी करनी है, ऐसे गेम नहीं बनते। वो है ना कि बब्बू मान साहब गाने में ऐसे नहीं लिए जाते, कब्जे आते कब्जे नहीं दिलाते हैं। तो भाई आपको रोटेट करना पड़ेगा, आपको स्मार्ट इनिंग बिल्ड करनी पड़ेगी। विराट कोहली ने बच्चे को सिखा दिया है भाई कि छक्के चौकों से ही इनिंग नहीं बनती, सिंगल डबल भी लेने पड़ते हैं। भाई अब मानूंगा मैं जीजी को, चलो जीजी जी आपकी टीम ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, टीम ने कहूंगा, संजू नहीं कह रहा। अब आप बताएं अगले मैच में सेमीफाइनल में अभिषेक शर्मा को कहाँ देखते हैं आप? ओपन ही कराएंगे। और यहाँ पे भाई है कि लॉ ऑफ एवरेज लग जाएगा कि जब एक प्लेयर 6-7 मैचेस में नहीं अच्छा खेल रहा, एक मैच में तो चली जाएगा और उस मैच के बाद आपकी थ्योरी प्रूव हो जाएगी। देखो मैंने तो कहा था बैक करो, चलेगा एक ना एक दिन। संजू सैमसन के साथ क्या हुआ? जबकि इस तरह की क्रिकेट में जहाँ हर माँ का यूथ क्रिकेटर बनना चाह रहा है, वहाँ पे इतने अच्छे क्रिकेटर हैं, वहाँ पे रणजी में जम्मू कश्मीर जीत रहा है, वहाँ के खिलाड़ी इतना बढ़िया कर रहे हैं, इंडिया के अंदर खेलने को तरस रहे हैं, वहाँ एक प्लेयर को 7-7 मौके दिए जा रहे हैं। बताओ भाई। बहरहाल आज का मैच तो जाना जाएगा संजू सैमसन के नाम पर। व्हाट अ जर्नी संजू सैमसन हैज हैड कि अच्छा भला संजू सैमसन ओपनर कर रहे थे, एकदम से आउट ऑफ नोवेयर एक दिमाग आया कि चल संजू तू बैठ, मैं जितेश शर्मा से कीपिंग कराऊंगा और शुभमन गिल से ओपनिंग कराऊंगा। शुभमन गिल को भाई बहुत लंबा रूप दी गई, उनको खिलाया गया, उतनी देर में संजू सैमसन का कॉन्फिडेंस और फॉर्म दोनों पस्त हो गए। और ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, तब देते हैं लोग रगड़ के घिसड़ के, जब जनता में वो लोग बोलना शुरू कर देते हैं जिनको बिल्कुल ही क्रिकेट नहीं पता, जो ऐसा कहने लगता है भाई वॉशिंगटन क्यों खेल रहा है। हाँ करेक्ट। मतलब अखबार फेंकने वाला ही कहने लगे खबर कि भाई क्यों खेल रहा है वॉशिंगटन सुंदर, समझ में नहीं आ रही मुझे। वहां फिर आपको लगता है चलो मैं बदल देता हूँ। करेक्ट। और आपने शुभमन गिल को इतना लंबा मौका दिया, उसके बाद आपने संजू सैमसन को 5 मैच दी, न्यूजीलैंड के खिलाफ 5 मैच खिलाया, 5 मैच में वो नहीं चला, आपने उठा के डब्बा गोल करके आप ईशान किशन को ले आए। वहां पर भी हमको लगा फेयर कि संजू को मौका दिया गया, नहीं कर पाया। अब जब लग रहा था कि भाई संजू को नामीबिया के खिलाफ मौका मिला, हाँ, संजू ने अच्छा करा, अच्छा कर दिया। अभी भी आप अभिषेक शर्मा को लंबा पिछले मैच में भी अच्छा किया, जिम्बाब्वे के खिलाफ भी पिछले मैच में भी अच्छी शुरुआत दी। और आज जो संजू सैमसन ने इनिंग खेली है, आर्ग्यूएबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट T20 इनिंग्स दैट हैव बीन प्लेड। सीखने की बात है यार, आप उस बंदे को देख लो, अकेला ही लेके गया, आर्या पार के मुकाबलों में उसने कर दिया कि भाई मैं आपको यहाँ तक ले आऊं, अब आगे आप देख लो। करेक्ट। और अगर आप डेटा देखेंगे, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर इन अ चेस और कोहली से ज्यादा अच्छा करा। कोहली का 82 का स्कोर था, उसके ऊपर आप 97 करके देते हैं। 196 के मार्क हो गया भाई, 196 में 97 रन आपके ही हैं, नॉट आउट है।
नॉट आउट आप जाते हैं, पहली बॉल खेलने आया हो बंदा, ओपनिंग करने आया, ओपनिंग से लेकर एंड तक खेलता है, मैच खत्म करके देता है। इस वक्त इंडियन क्रिकेट टीम, इंडियन क्रिकेट के फैंस मुझे लगता है इन्वेटेड हैं संजू सैमसन के। जो तुमने वो फील्डिंग का मेडल बनवा रखा है ना, वो संजू गले में डाल देना। अगर वीडियो आई अंदर हंसते हुए किसी और को मिलता हुआ। संजू को दे दो वो मेडल, फील्डिंग वाला भी, बैटिंग वाला भी, जो भी है। एक आधा भाई हमारी तरफ से भी कुछ दे दो संजू सैमसन को। आज जो चेहरे में मुस्कान है, सीने तने हुए हैं, आज वो सेमीफाइनल के लिए excited है। सोमवार नहीं लग रहा। ये होता है भाई खेल जगत की काया माया कि आप दफ्तर जा रहे हो, आप खुशी से जा रहे हो, बॉस जो काम दे रहा है ले रहे हो, बॉस डांट भी लगा रहा खा ले रहे हो, माँ बाप कुछ कह रहे हैं बोल रहे सुन ले रहे हो। ये है भाई यूथ। कह रहा कोई बात नहीं भाई, हम लोग सेमीफाइनल में पहुंच गए, भाड़ में जाओ, जो कह रहे कह लो। मैं जरा कप्तान का कौन है हमारे कप्तान? कप्तान साहब की तो क्या बात करा जाए, तो हम अब तो पता है, जनता को भी पता हो गया कि भाई बड़े मैच में तो नहीं रन आने वाले। क्वार्टर फाइनल में, सेमीफाइनल में, फाइनल सुपला पुपला लुपला जो भी भाई आपका है प्लीज ठीक कर लें। सेमीफाइनल में इंग्लैंड आपके सामने है, वहां पर आप लैंडी खेल ना दिखाएं। करेक्ट। और प्लीज अभी इस जीत को लेकर बहुत ऑफकोर्स बहुत खुशी है, लेकिन इतना ओवर एक्साइटेड ना हो, बिकॉज देयर आर ऑब्वियस फ्लॉज इन द टीम दैट नीड्स टू बी फिक्स्ड, दैट नीड टू बी आयरन्ड। सबसे पहले फील्डिंग, कैचिंग भाई, catching, और दूसरा bowling, bowling भाई। बॉलिंग मेन है, क्योंकि बैटिंग T20 का मेन अहम काम है जैन भाई। 120 ओवर के मैच में धड़ाधड़ बल्ले ही चलते हैं, गेंदबाजों का ये नहीं है। बट कहते हैं बड़े बड़े प्लेयर, मैं कमेंट्री के दौरान सुनता था, हमेशा मेरे दिमाग में बात रही कि जो बड़े टूर्नामेंट के कप होते हैं ना, चाहे वर्ल्ड कप है, वो बॉलर जिताते हैं। ये बहुत आप सही कह रहे हैं, यही कहावत है कि मैचेस बैट्समैन जिताते हैं, टूर्नामेंट बॉलर जिताते हैं। तो इंडिया को बॉलिंग तगड़ी करनी पड़ेगी, बॉलिंग तगड़ी करनी पड़ेगी, और आपको तगड़ी करनी पड़ेगी हमारी सब्सक्रिप्शन, बिकॉज हम अब वर्ल्ड कप को लेकर और आईपीएल को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग प्लान्स बना रहे हैं। प्लीज सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि आप लोग अप टू डेट रहें। और सब ये कमेंट ये करते हैं कि भाई आपका चैनल बहुत अंडररेटेड है। सालों तुम्हारे चक्कर में ये अंडररेटेड है। आइए जुड़िए भाई। सब्सक्राइब करने में टाइम कितना लग रहा है मुझे एक बात बताओ यार। और इस वर्ल्ड कप के अभियान में हम शुरू से जुड़े हुए हैं, ये यात्रा यहाँ तक आ गई है। इस यात्रा में आप जितने लोग 20,000 लोग जुड़े हैं, हम लोग सेमीफाइनल जा रहे हैं। सेमीफाइनल में अगर हम 25,000 सब्सक्राइबर्स तक नहीं पहुंचे, क्या इज्जत है यार वानखेड़े में पहुंचने की। कैसे जाएं, क्या मुंह लेकर जाएं हम लोग सेमीफाइनल? यस, बाकी फामले खाए, इनके रोस्टेड इन ऑलिव ऑयल मखाने हैं, प्लांट बेस्ड प्रोटीन है, गिल फ्री स्नैकिंग है, दबा खाते रहो, अलग अलग फ्लेवर आ रहे हैं। और संजू सैमसन को ही कहना चाहेंगे, चेट्टा आप जैसा को नहीं है, बहुत अच्छा किया। अब आपको वो रोहित भाई के साथ उसके रूम में जाने की जरूरत नहीं है। जयसवाल के पानीपुरी के लिए सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं।